जब देश में प्रति व्यक्ति आय 1,14,710 रुपए है, जब देश में प्रति व्यक्ति खर्च 84,000 रुपए सालाना हो और जब देश में प्रति व्यक्ति कर्ज 4,80,000 रुपए हो, तब देश के लोकपाल को 70 लाख रुपए महंगी कार चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOVG इंडिया का स्पेशल शो जनहित। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था नाम है लोकपाल, काम है ईमानदारी की रखवाली, लेकिन अब रखवाली थोड़ी स्टाइल में होगी। आसान भाषा में कहे तो BMW की पिछली सीट से। हाँ, आपने सही सुना, लोकपाल कार्यालय की ओर से एक टेंडर जारी किया गया है। इस टेंडर के मुताबिक उन्हें 7 BMW कार खरीदने के लिए इस टेंडर को जारी किया है। इस टेंडर में मॉडल के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि एम स्पोर्ट्स मॉडल चाहिए, रंग सफेद चाहिए और कीमत लगभग 70 लाख रुपए प्रति कार, कुल मिलाकर लगभग 5 करोड़ रुपए की कार। यानी भ्रष्टाचार पकड़ने का पूरा इंतजाम किया गया है, लेकिन थोड़ी लग्जरी स्टाइल में। याद है वो दिन जब लोकपाल का नाम सुनते ही उम्मीद जागती थी कि अब कोई तो है जो सत्ता के घोटालों पर लगाम लगाएगा, पर आज वही संस्था खुद लग्जरी के घोड़े पर सवार है। वैसे सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार सिर्फ दूसरों के आराम का नाम है? क्योंकि ईमानदारी की ड्यूटी अगर आप BMW में करनी हो तो फिर आम अफसर का फर्ज क्या टाटा इंडिका में पूरा नहीं हो सकता था? आगे बढ़े उसके पहले आपको बता दें कि लोकपाल के काम और बाकी की जानकारी दें, उसके पहले यह जान लीजिए कि लोकपाल में कितने लोग हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले लोकपाल में 1 चेयरपर्सन और 7 सदस्य हैं। टेंडर भी 7 गाड़ियों की जारी की गई, मतलब हर ईमानदार जज के लिए एक BMW तय है। वाह भाई वाह, इस देश में अगर ईमानदारी भी इतनी महंगी हो गई है तो गरीबी में कौन सच्चा रहेगा? सवाल यह भी कि अब जब लोकपाल BMW में बैठेगा तो क्या आम आदमी भ्रष्टाचार की शिकायत भी लग्जरी शोरूम में जाकर देगा? इस लोकपाल में इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ है, बस सस्ती सादगी गायब है। जिस लोकपाल को देश ने उम्मीद के साथ बनाया था, वो अगर अब लग्जरी की डीलरशिप बन जाए तो जनता पूछेगी कि अब भ्रष्टाचार कौन करेगा और कौन इसे रोकेगा? क्योंकि जब निगरानी रखने वाली चमकदार शीशों में खो जाए तो पारदर्शिता धुंधली पड़ जाती है। लोकपाल के टेंडर सामने आए तो इस पर सवाल भी उठने लगे। आम आदमी के साथ साथ नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने भी लोकपाल के इस टेंडर को रद्द करने और इसके बजाय भारत में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने की सलाह दी। कांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, उन्हें यह टेंडर रद्द करना चाहिए। मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहनों या तो महिंद्रा की XUV 9e, BE6 या टाटा की हैरियर EV की ओर बढ़ना चाहिए। ये टॉप क्लास गाड़ियां हैं। वाह, कांत ने एक झटके में आईना दिखा दिया कि जब आप भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने निकले हैं तो शुरुआत विदेशी शोरूम से नहीं, स्वदेशी सोच से करनी चाहिए। सोचिए, जो संस्था दूसरों की विलासिता पर सवाल उठाती है वो खुद लग्जरी की सवारी का टेंडर निकाल रही। क्या यही है पारदर्शिता का नया चेहरा? जब देश इलेक्ट्रिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है, टाटा और महिंद्रा दुनिया को टक्कर दे रहे हैं, तो लोकपाल अगर मेक इन इंडिया गाड़ियां चुने तो ये सिर्फ निर्णय नहीं, एक संदेश होगा कि ईमानदारी सिर्फ बोली नहीं जाती, चलाई भी जाती है। भारतीय सड़कों पर, भारतीय गाड़ियों में लोकपाल को अब यह तय करना है कि क्या वो भ्रष्टाचार से लड़ेगा या BMW के शीशों से बाहर झांकता रहेगा। अमिताभ कांत ने जो कहा वो महज सलाह नहीं, संवेदनशील झटका है उस सिस्टम को जहां जवाबदेही की शुरुआत होनी चाहिए, नीचे से नहीं ऊपर से। क्योंकि जब ईमानदारी की सवारी मेड इन जर्मनी हो तो मेक इन इंडिया बस स्लोगन बनकर रह जाता है। सवाल यह कि लोकपाल भले ही जनता के पैसे से खरीदी गई गाड़ियों से दौड़े, लेकिन जनता की उम्मीद अब भी पैदल चल रही है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, लोकपाल की सवारी ईमानदारी की होनी चाहिए या फिर आराम की? कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा और तब तक देखते रहिए ONOVG इंडिया, क्योंकि यहाँ है आपके मुद्दों की बात, जनहित की बात।